ड्रामा के स्टार्ट में हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। वही हमारी हीरोइन जियांग भी होती है जिसे एक लड़का हैरेस कर रहा होता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। लेकिन जियांग उसे साफ मना कर देती है, लेकिन वो लड़का फिर भी उसे फोर्स करता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड वैसे भी प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और उसे हक करने लगता है। जिन चीज़ों से परेशान होकर जियांग उसके पैर पर मारकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके पीछे वो लड़का भी भागता है। ये सारी चीजें साइड से एक लड़की भी देख रही होती है। दूसरी तरफ कार में हम हमारे हीरो किन को देखते हैं जिसे उसके डैड कॉल करके शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन किन साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा, अगर वो नहीं मिली तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। और कॉल कट कर देता है और बाहर आकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर जियांग भागते हुए आती है और उससे टकरा जाती है, जिसके पीछे वो लड़का भी होता है, लेकिन केन उसे बचाकर अपने घर लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग बेड पर सो रही होती है। तभी उसकी आँख खुलती है और वो सोचती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, इसीलिए वो जल्दी से बाहर जाती है। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलती है वहाँ पर केन होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर वो उसे अंकल बोलकर खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि मैं आपकी निस साओ की फ्रेंड हूँ जो उस दिन घर आई थी। और यही चीज़ हमें फ्लैशबैक में भी दिखाई जाती है। इसके बाद केन उससे कहता है कि अच्छा तो वो तुम थी। वो बताता है कि मैंने उस आदमी को अरेस्ट करा दिया है जो तुम्हारे पीछे पड़ा था। तभी जियांग को चक्कर आने लगते हैं, जो देखकर केन उसे उठाकर बेड पर सुला देता है और बताता है कि ये मेरा प्राइवेट रेसिडेंस है, यहाँ पर तुम सेफ हो। तो जियांग उसे थैंक यू अंकल बोलती है, जो सुनकर किन कहता है कि तुम मेरी नीस नहीं हो इसलिए मुझे अंकल मत कहो। तब वो सर बोलती है, जो सुनकर वो ओके बोलकर स्माइल करते हुए चला जाता है। नेक्स्ट डे हम जियांग को वही क्लब वाली लड़की के पास देखते हैं जिसका नाम वेंकी होता है। जियांग वेंकी से गुस्से में पूछती है कि तुमने मेरी ड्रिंक में कल ड्रग क्यों मिलाया था। पहले तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन फिर कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हें रिच इंसान मिल जाए और इससे मेरा भी फायदा हो जाता। जो सुनकर जियांग को काफी बुरा लगता है। वो रोते हुए कहती कि हम 3 साल से फ्रेंड्स हैं, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन दोबारा तुमने ये सब किया तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। इसके बाद वो साओ से मिलती है और मिस्टर किन की पसंद के बारे में पूछती है। साओ कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता है। जियांग कुकीज बनाने का डिसाइड करती है। अब जियांग कुकीज बना रही होती है और साओ उसकी फोटो लेते हुए कहती कि ये सच में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। देन साओ उन कुकीज को लेकर अपने अंकल के ऑफिस जाती है, जहाँ पर मिस्टर किन का असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये कुकीज का गिफ्ट मिस्टर किन एक्सेप्ट करेंगे। साओ बताती कि ये बहुत स्पेशल है। तभी वहाँ पर किन आ जाता है, जिसे साओ गिफ्ट देते हुए बताती कि इसे जियांग ने बनाया है, वो आपको थैंक्स बोलना चाहती है कल रात के लिए। लेकिन असिस्टेंट इस बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए साओ से जियांग की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो फेरी जैसी दिखती है बॉस। जिसके बाद कार में किन कुकीज खाते हुए स्माइल करता है, जहाँ जियांग ने उसके लिए एक थैंक यू नोट भी लिखा था। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को अपने एक फ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं, जिसका कॉल कट होने के बाद जियांग को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि मेरा बेटा आज ही बीजिंग से वापस आया है और क्लब में ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए तुम जाकर उसे घर भेज दो। जियांग कहती है कि सॉन्ग ऑलरेडी एक एडल्ट है, वो खुद घर वापस आ सकता है। आप मेरे जैसी कॉलेज गर्ल को इतनी रात में क्लब कैसे भेज सकती हैं। मॉम कहती कि हमने तुम्हें बचपन से पढ़ाया लिखाया है और तुम्हारा खर्चा उठाया है, क्या तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है, लेकिन भाई तो है ना, इसीलिए जाकर तुम उसे प्लीज़ घर भेज दो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दे दूँगी। कॉल कट होने के बाद जियांग सोचती है कि मैं इनके सारे पैसे लौटा दूँगी और उसके बाद मेरा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। देन वो क्लब जाती है, जहाँ वो सॉन्ग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और पुलिस की धमकी देकर उसे घर चलने को कहती है। तभी सॉन्ग का फ्रेंड उस पर वाइन बोतल फेंक कर मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर किन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन फिर भी जियांग के पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो किन उन लोगों पर गुस्सा करने लगता है और सॉन्ग को धमकी देकर घर भेज देता है। देन वो किन को उठाकर अपनी कार में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी रात में ऐसी जगह पर अकेले नहीं आना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे हेल्प ले सकती हो। फिर उसे इमोशनल देखकर कहता है कि तुम रोना चाहती हो तो अभी रो सकती हो। जो सुनकर जियांग जोर जोर से रोने लगती है और बताती कि उसकी फैमिली उसके साथ कैसे बिहेव करती है। किन उसके लिए कैंडी लेकर आता है, जिसे खाकर जियांग को अच्छा फील होता है। फिर वो मुझसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। किन उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुकीज के अलावा भी कुछ बनाना आता है। वो अपनी बाकी सारी डिशेस के नाम बताने लगती है और कहती कि आपको जब भी खाना हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। किन पूछता है कि क्या तुम मुझे अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हो, जो सुनकर जियांग शर्मा जाती है और कहती कि ऐसी बात नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन किन उसे रोककर उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव कर देता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, जिसे जाता देखकर किन स्माइल करने लगता है।
नेक्स्ट सीन में हम किन को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट किन को टीज करते हुए कहता है कि आप उस लड़की से प्यार करते हो ना। किन मना कर देता है, लेकिन फिर कहता है कि वो बहुत ही स्वीट और इनोसेंट है, इसीलिए कोई भी उसे बुली कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान किन के घर अलग अलग तरह की कुकीज़ लेकर आती है, जहाँ पर जब वो कुकीज़ दिखाती है उसी बीच किन उसके हाथ से कुकीज़ खा लेता है और कहते हैं कि इसमें से स्वीट सी स्मेल आ रही है। लेकिन इन सब से जियांग नर्वस हो जाती है और उसके हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से बाय बोलकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद कॉलेज में जियांग को उसका सीनियर मिस्टर लिन मिलता है, जो उसे चाइनीज़ लिटरेचर सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। इसके लिए जियांग मान जाती है। देन लिन उससे पूछता है कि इस समर वेकेशन क्या तुम अपने घर जाओगी। जियांग बताती कि नहीं, मैं अपने हॉस्टल में ही रहूंगी। वो बताता है कि समर वेकेशन में तो इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा, जो सुनकर जियांग टेंशन में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साओ अपने अंकल को कॉल करके एक घर रेंट से लेने के लिए कहती है, जिसके लिए किन मान जाता है और कॉल कट करने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो कॉल कट नहीं करता और उनकी बातें सुनने लगता है और उसे उनकी बातों से पता चल जाता है कि साओ जियांग के लिए घर ढूंढने को बोल रही है। लेकिन जियांग उसे बताती कि सीनियर ने मेरे लिए एक न्यू हॉस्टल ढूंढ लिया है, जो सुनकर साओ कहती कि मुझे क्यों लग रहा है कि लिन तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो। जियांग कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें किन भी सुन रहा होता है और उसे तो काफी जेलसी हो रही होती है। देन हम जियांग को सभी के साथ लिटरेचर सेमिनार की मीटिंग अटेंड करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये जूनियर सिर्फ लिन की वजह से सेमिनार में पार्टिसिपेट कर पाई है। उनकी बातें सुनकर जियांग सैड होती है। देन हम जियांग को उसके न्यू हॉस्टल जाते हुए देखते हैं, जहाँ के लैंडलॉर्ड उसे बताते कि अब से इस घर में मैं रहूंगी, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने तुम्हें पहले मैसेज किया था, तुमने चेक क्यों नहीं किया। जियांग कहती कि मैंने ऑलरेडी रेंट पे कर दिया है। वो कहती कि मैं तुम्हारे पैसे वापस भेज दूंगी, लेकिन तुम अभी यहाँ से जाओ। जो सुनकर जियांग फोन चेक करती है और कहती कि कॉन्फ्रेंस होने की वजह से मैंने मैसेज चेक नहीं किया। अभी उसकी मॉम उसे कॉल करके पूछती है कि समर वेकेशन क्या तुम आने वाली हो। मॉम उसे बताती है कि एक्चुअल में मेरे यहाँ पर मेरी सिस्टर आई हुई है, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जो सुनकर जियांग कहती कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं आपके घर नहीं आऊँगी, और वहाँ से सैड होकर रास्ते में जाने लगती है। तभी वहाँ पर केन आ जाता है और जियांग को कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो, और तुम ऐसे रास्ते में क्यों घूम रही हो। तुम्हारे सीनियर के दिए हुए हॉस्टल का क्या हुआ। जियांग कहती कि इसमें सीनियर की कोई गलती नहीं है, लैंडलॉर्ड ने अपना माइंड चेंज कर लिया। किन उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन जियांग मना करती है। इसलिए किन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे गुस्से को नहीं जानती हो, इसलिए चुपचाप मेरे साथ घर चलो। घर जाकर वो उसे सावर लेने के लिए कहता है। फिर जियांग उसे उसका कोट लौटाती है और दोनों स्माइल करते हैं। जिसके बाद किचन में किन जियांग के लिए जिंजर सूप बनाता है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या ये पसंद आएगा। तभी जियांग किन से टकराने वाली होती है, लेकिन किन सेफली हैंडल कर लेता है। देन वो जियांग को सूप पीने के लिए कहता है और उसके बालों को भी ड्राई करने लगता है, जिसकी केयर देखकर जियांग तो इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि आज तक इतनी केयर तो किसी ने नहीं की मेरी। फिर किन उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। किन के जाने के बाद जियांग को साओ का वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल में वो घर देखकर कहती है कि क्या तुम मेरे अंकल के घर में हो। जियांग उसे हाँ बोलती है, जो सुनकर साओ तो काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर बातों बातों में वो बताती है कि मेरे अंकल किसी लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए वो बाकी लड़कियों से दूर रहते हैं। जो सुनकर जियांग नीचे जाती है, जहाँ पर किन पहले से बैठा होता है। जियांग उसके पास जाकर उससे पूछती है कि क्या आप सच में किसी को पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन किन उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम्हें ये सब किसने बोला और तुम्हें क्या लगता है कि ये सच है। फिर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन पीछे हट जाता है और जियांग को सोने के लिए भेज देता है। जिसके बाद जियांग रूम में सो रही होती है। तभी किन उसके रूम में आ जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ जियांग का सपना था, जो देखकर वो काफ़ी एम्बेरस फील करती है। देन वो नीचे जाती है, जहाँ किन उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, जहाँ दोनों साथ में ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। देन जियांग अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में भी वो किन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसकी सीनियर उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए। लिन कहता कि जियांग अभी नहीं है, तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए। सीनियर कहती है कि मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने काम को लेकर सीरियस हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को उसके रूम में काम करते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो नीचे जाती है, जहाँ पर किन आ रहा होता है, जिसे देखकर वो डर कर वापस जाने लगती है, लेकिन किन उसे रोक लेता है। फिर दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि वो अभी तक जाग क्यों रहे हैं। दोनों बताते कि वो अपना अपना काम कर रहे थे। जिसके बाद किन जियांग की हेल्प करने का डिसाइड करता है। दोनों साथ में काम करते हैं, जिस बीच उनके बीच स्वीट सा मोमेंट भी बनता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किन जियांग से कहता है कि आज मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज बाहर ब्रेकफास्ट पर ले जाऊँगा।
जो सुनकर जियांग सोचती कि मिस्टर किन आज फ्री कैसे हो गए। फिर स्माइल भी करती हैं। देन हम दोनों को ब्रेकफास्ट टेबल पर देखते हैं जहाँ पर दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन तभी किन को एक कॉल आ जाती है और वो बात करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर लीजाओ नाम की एक लड़की आती है जो जियांग से कहती है कि क्या तुम किन की गर्लफ्रेंड हो। वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उनकी फ्रेंड हूँ, उनसे जूनियर हूँ मैं तो। लीजाओ कहती कि आज तुम्हारी जगह पर मुझे होना चाहिए था, तुमने मेरी जगह ले ली, और उसे नीचा दिखाने लगती है। जियांग कहती कि आपको जो भी बात करनी है आप खुद मिस्टर किन से कर लेना, मुझे बोल के कोई फायदा नहीं है। तभी वहाँ पर किन भी आ जाता है और लीजाओ को दूर करते हुए जियांग के साथ जाकर बैठ जाता है। लीजाओ कहती कि आपने मुझे पहचाना नहीं क्या। किन कहता है कि कौन हो तुम, जो सुनकर जियांग तो हंसने लगती है। लीजाओ बताती कि मेरे डैड आपकी कंपनी के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किन कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है जाकर मेरे असिस्टेंट से कर लेना, और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। उसके जाने के बाद जियांग सोचती है कि वो लड़की इतनी कैपेबल और ब्यूटीफुल है, फिर भी किन ने उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। जियांग को सोचता देखकर किन कहता है कि खाने के टाइम पर सिर्फ खाने पर फोकस करना चाहिए। जियांग पूछती कि आपने उस लड़की से इतनी रूडली बात क्यों की। वैसे भी वो लड़की हमें कपल समझ रही थी और जिस तरह से बात कर रही थी मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ आपकी फ्रेंड है। किन कहता कि क्या तुम जेलस हो रही हो, तुम क्या सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। जो सुनकर जियांग तो नर्वस हो जाती है और बात को इग्नोर करने लगती है। देन किन उसे घर ड्रॉप करने जाता है और फिर अपने काम पर चला जाता है। घर जाकर जियांग रेस्टोरेंट की बात याद करती है और किन की फोटो देखकर ब्लेस करने लगती है। तभी वहाँ पर मिसेस वैन नाम की लेडी आती है जिन्हें किन ने कुकिंग के लिए भेजा होता है। तो जियांग उनसे किन के बारे में पूछती है कि वो कब तक घर आएंगे, उन्हें क्या पसंद है खाने में। मिसेस वैन बताती है कि वो तो यहाँ पर बहुत कम आते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो यहाँ पर रेगुलर रहने लगे हैं। फिर वो कुकिंग करने चली जाती हैं और सोचती है कि किन सच में सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर रह रहा है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसे उसके सीनियर का कॉल आता है और वो उससे बातें करने लगती है। इधर किन अपने असिस्टेंट को बताता है कि जियांग मुझसे हमेशा डरती रहती है और मेरे सामने नर्वस फील करती है। असिस्टेंट उसे टिप्स देता है कि उसे कैसे जियांग को इम्प्रेस करना चाहिए। जिसके बाद किन फ्लावर शॉप पर जाकर फ्लावर खरीदता है। शॉप ऑनर उससे पूछती है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले जा रहे हैं। वो कहता है कि बस प्रपोज करने की सोच रहा हूँ और फ्लावर लेकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन रात का होता है जहाँ पर जियांग को उसके सीनियर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम्हारी सब तारीफ कर रहे हैं। जो सुनकर जियांग खुश होती है और उसे थैंक्स भी कहती है। तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसके पीरियड्स आ गए थे, इसीलिए वो नीचे किचन में जाकर अपने लिए सूप बनाने की तैयारी करती है। लेकिन तभी गिरने वाली होती है, लेकिन टाइम पर किन आकर उसे बचा लेता है और फ्लावर्स तो वहीं रखकर उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। देन वो उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर बनाकर लाता है और उसकी काफी केयर भी करता है, जो देखकर जियांग को काफी अच्छा लगता है और वो काफी खुश भी होती है और उसे थैंक्स भी कहती है। फिर वो उसे बताती है कि मेरे प्रोजेक्ट में आपने जो हेल्प की थी, मेरे सीनियर ने मेरी काफ़ी तारीफ की। किन कहते कि मुझे पहले से पता था तुम बहुत टैलेंटेड हो, और उसे आराम करने का बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान किन के पास जाकर उसे कल के लिए थैंक्स कहती है और फिर कॉलेज का बोलकर चली जाती है। कॉलेज में लिन उसे प्यार से देख रहा होता है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और लिन जियांग को ड्रॉप करने के लिए कहता है। पहले तो जियांग मना करती है, लेकिन उसके इंसिस्ट करने पर साथ चली जाती है। लेकिन वो किन के घर के पहले ही उतर जाती है, जहाँ पर लिन उसके बालों को टच करता है और ये चीज़ दूर से किन भी देख लेता है और काफ़ी गुस्सा आता है उसे। जैसे ही लिन वहाँ से जाता है, गुस्से में आकर किन उसे उठाकर कार पर बिठा देता है और उसे सवाल करने लगता है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, कॉलेज में क्या कर रही थी और किस किस से मिली। जियांग उसे सब बताती है और जैसे ही वो लिन के बारे में बताती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरी काफ़ी हेल्प करता है, जो सुनकर किन काफ़ी गुस्सा करने लगता है। उसका गुस्सा देखकर जियांग कार से उतरकर चली जाती है। फिर किन स्मोकिंग करने लगता है, सोचता है कि ये लड़की मुझे समझती क्यों नहीं है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके जियान के प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने को कहता है। इधर घर जाकर भी जियांग किन पर काफ़ी गुस्सा करती है और सोचती कि वो कितना एरोगेंट है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग मिसेस वैन से पूछती है कि किन कहाँ पर है। वो कहती कि वो तो सुबह जल्दी ऑफिस चले गए। जो सुनकर जियांग सोचती है कि क्या मैं अब किन से नहीं मिल पाऊंगी। तभी मिसेस वैन बताती कि उसका कॉलेज का हॉस्टल जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जियांग सोचती है कि क्या मैं अब इस घर से दूर चली जाऊंगी। देन वो वापस अपने रूम में चली जाती है। तभी उसका सीनियर उसे मैसेज करके बताता है कि आज रात सभी मेंबर मिलने वाले हैं, जहाँ पर लाइव पॉडकास्ट भी होगा जिसमें जियांग को भी आना होगा। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को सभी सीनियर के साथ में देखते हैं, जहाँ पर बाकी लोग बातें करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को मिस्टर किन ने टेक ओवर कर लिया है और अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। जो सुनकर जियांग तो शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि क्या मिस्टर किन भी यहाँ पर आएंगे। उसकी सीनियर कहती है कि वैसे इवेंट में तो वो आते नहीं है, लेकिन आ भी सकते हैं, मुझे पता नहीं है।
जियांग सोचती कि अगर मिस्टर किन ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि वो उन्हें फेस नहीं कर सकती। फिर सभी लोग रूम में जाने लगते हैं, जहाँ पर जियांग के सीनियर उसे सबके साथ बाहर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग रेस्ट करने का बोलकर उनके साथ नहीं जाती है। हम देखते हैं कि जियांग सपना देखती है कि किन उसे घर से निकाल रहा है। जियांग रोते हुए कहती है कि तुम भी मेरे पेरेंट्स के जैसे हो, तुम भी उनकी तरह मुझे अपने घर से निकाल रहे हो। तभी जियांग की आँख खुलती है। वो सोचती कि ये सिर्फ मेरा सपना था, लेकिन वो सच में रो रही थी। उसी टाइम उसे लिन का मैसेज आता है जो उसे नीचे बुलाता है। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि किन वहाँ पर आ गया है। सभी लोग किन को देखकर एक्साइटेड होते हैं और काफी खुश भी होते हैं। तभी जियांग बहाना करके वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे लिन भी जाता है। इधर किन जियांग को देखकर सोचता है कि ये इतनी कमजोर और पतली क्यों लग रही है, इसने सही से खाया नहीं है क्या। फिर हम लिन को जियांग के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम अचानक वहाँ से चली क्यों आई। वो कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। लिन उसका फोरहेड चेक करता है और पूछता है कि कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम मुझे बता सकती हो। दूर से ये सब किन भी देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। उधर जियांग भी किन को देख लेती है और जल्दी से लिन का हाथ हटा देती है और कहती कि मैं ठीक हूँ, लेकिन किन वहाँ से गुस्से में जा चुका होता है। देन जियांग लिन को कहती है कि बाकी सब हमारा वेट कर रहे होंगे तो हमें चलना चाहिए। वो दोनों फिर हॉल में चले जाते हैं, जहाँ पर सीनियर और लिन एक दूसरे को इशारा करते हैं। तभी अचानक से सीनियर पेट दर्द का बहाना करके जियांग को अपने साथ वॉशरूम लेकर चली जाती है। वॉशरूम से निकलकर वो कहती कि मेरी लिपस्टिक खो गई है और मेरी फेवरेट थी वो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उसे ढूंढने में। जियांग उसे हाँ बोल देती है और दोनों साथ में जाकर लिपस्टिक ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है और फिर अचानक आ भी जाती है। तब हम देखते हैं कि लिन फ्लावर बुके के साथ जियांग के सामने खड़ा होता है। वो उसे प्रपोज कर देता है, जो देखकर जियांग तो शॉक्ड हो जाती है। लेकिन फिर से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है और किन जियांग को पकड़कर रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। इस चीज़ से जियांग काफ़ी डर जाती है और उसे पीछे हटाती है। किन फिर भी उसे किस करते रहता है। तभी जियांग को ढूंढते हुए लिन वहाँ पर आ जाता है और आवाज़ देता है। किन जियांग से कहता है कि अगर तुम लिन को रिजेक्ट कर रही हो तो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो, नहीं तो मैं गेट खोल दूंगा। जियांग सोचती है कि मैं किसी के सामने किन के साथ नहीं आ सकती हूँ, इसलिए वो लिन को बोल देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना हमेशा फ्रेंड समझा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर लिन वहाँ से चला जाता है। देन किन कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, क्या तुम सच में लिन को पसंद करती हो। मैं तुम्हें फर्स्ट डे से पसंद करता हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने घर पर लेकर आया, फिर भी तुमने मुझे समझा नहीं। ये सब बोलते हुए वो उसे किस कर रहा होता है, लेकिन जियांग रो रही होती है क्योंकि वो किन से काफी डर जाती है, क्योंकि किन उस टाइम ड्रंक था। फिर किन उससे प्यार से एक चांस मांगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, कुछ टाइम मेरे साथ रहो, मुझे समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट सीन में हम किन को उसके डैड के पास देखते हैं, जहाँ पर डैड उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे बेटे बनकर कम और गेस्ट बनकर ज्यादा आते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर कभी कभार ही आते हो। तभी किन उनसे कहता है कि आप जानते हैं ना, मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी केयर करना नहीं छोड़ता, हर टाइम आपके बारे में पता लगाता रहता हूँ। डैड स्माइल करते हुए उससे पूछते हैं कि उस लिटिल गर्ल का क्या हुआ, अगर तुम सच में उसे इतना पसंद करते हो तो जाकर उसे प्रपोज करो और उसे सेफ फील कराओ। किन बताता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उसकी फैमिली वाले उससे नफरत करते हैं, जिस वजह से वो जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करती है। तो डैड कहते कि तुम उसे ये फील कराओ कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे, तुम हमेशा उसका साथ दोगे, वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। किन कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे मना लूंगा। तभी सर्वेंट आकर बताती है कि मिस लीजाओ आई है, जो सुनकर दोनों उससे मिलने जाते हैं, जहाँ पर लीजाओ किन के डैड को ग्रीट करती है और किन को भी हेलो कहती है और उसे परेशान करने के लिए सॉरी भी कहती है। फिर वो किन को लंच पर चलने के लिए कहती है, लेकिन किन उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जो देखकर लीजाओ सैड हो जाती है और डैड से कहती है कि मिस्टर किन काफ़ी बिजी रहते हैं। डैड कहते कि हाँ, उसे बहुत काम रहता है। देन हम देखते कि जियांग किन के घर पर आती है, जिसे देखकर किन काफ़ी खुश होता है और उसे अपने पास बैठाता है। फिर वो कल रात की बात करता है, जिससे जियांग शर्मा जाती है और उसे मारते हुए उस पर गुस्सा भी करती है। किन उसे मनाने लगता है और अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, जिससे जियांग थोड़ी थोड़ी इम्प्रेस होने लगती है। फिर किन उसे हक करता है और जियांग को कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम भी हमेशा मेरे साथ रहना। फिर वो उसके साथ नोटी होने जाता है, लेकिन जियांग शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि लीजा और डैड को जियांग के खिलाफ भड़का रही होती है और कहती कि मुझे नहीं लगता कि जियांग आपके बेटे के लिए सही लड़की है, उसे बात करने का भी ढंग नहीं है, ना ही वो रिच है। डैड कहते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो जो भी करता है सोच समझ कर करता है। फिर डैड वहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद
लीजा सोचती है कि किन को अपना बनाकर रहूंगी मैं, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। नेक्स्ट सीन में जियांग हॉरर मूवी देख रही होती है। तभी किन उसके क्लोज आकर अचानक से कुछ बोल देता है, जिससे जियांग काफी डर जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। किन उसे सॉरी कहता है और उसके साथ मूवी देखने की बात करता है, क्योंकि वो डर रही होती है। जियांग मना कर देती है, लेकिन किन के जिद करने की वजह से वो साथ में मूवी देखने लगते हैं। मूवी में जैसे ही घोस्ट की एंट्री होने वाली होती है, किन जानबूझकर डरने का नाटक करता है और जियांग के हाथों को अपनी आंखों पर रख लेता है, फिर उसे किस कर देता है, जिससे जियांग उससे दूर हो जाती है और कहती कि तुम सब नाटक कर रहे थे, और फिर वो सोने चली जाती है। किन उसे किन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं, जिससे वो प्लस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग देखती है कि उसकी टीम ने उसके लिए की रिंग भेजे होते हैं, जो कि काफी क्यूट होते हैं, लेकिन वो कपल रिंग होते हैं। जिसे देखकर किन कहता है कि इनमें से एक मैं रख लेता हूँ। जियांग कहती कि तुम ऐसी चीजें यूज करते हो। वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और स्माइल करते हुए ऑफिस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग शॉपिंग कर रही होती है, जहाँ पर उसे एक ड्रेस काफी पसंद आती है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ड्रेस नहीं खरीद पाती है। तभी वहाँ पर लीजा और वेंकी भी आ जाते हैं, जहाँ वेंकी आते ही जियांग का मजाक उड़ाने लगती है और कहती कि तुम इतनी गरीब हो, तुम ये ड्रेस भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लीजा कहती कि अगर ये तुम्हें ड्रेस इतनी पसंद है तो उसके पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हें ऐसे सैड होकर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम मिस्टर किन की गेस्ट हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जियांग ऐसा करने से मना करती है और कहती कि मैं ये ड्रेस खरीदूं या ना खरीदूं, उससे तुम दोनों को क्या मतलब है। अगर तुम लोगों को पसंद है तो ये ड्रेस तुम लोग ही खरीद लो। तभी उस शॉप के ऑनर आकर जियांग को ग्रीट करती है और कहती है कि मैम, हम बहुत लकी हैं कि आप हमारी शॉप में आई हैं। आप जो चाहें यहाँ से खरीद सकती हैं। मुझे आपको असिस्ट करने के लिए बोला गया है। वेंकी कहती कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लीजाओ ये है, आपको इन्हें असिस्ट करना चाहिए। जो सुनकर वो कहती कि मिस जाओ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको बाद में असिस्ट कर लूँगी। फिर वो वांकी से कहती कि तुम जो भी हो, अगर दोबारा इस तरह से मुझसे बात की तो मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दूँगी। जो सुनकर जियांग हंसने लगती है। लीजा जियांग से कहती कि तुम्हें बहुत प्राउड फील हो रहा होगा ना। कहती कि मुझे तो प्राउड फील नहीं हो रहा है, लेकिन लगता है आपको जेलस फील जरूर हो रहा है। जो सुनकर लीजा उसे एटीट्यूड वाली लड़की बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि किन के डैड उसे कॉल करके डांटते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान नहीं रख सकते हो, और उसे फुटेज देखने के लिए कहते हैं, जहाँ पर किन भी शॉप के फुटेज में सब कुछ देख लेता है। उनके जाने के बाद जियांग मैनेजर से कहती है कि आपको ये सब किन ने करने को बोला है ना। मैनेजर कहती है कि उन्होंने मुझे बस आपका ध्यान रखने के लिए बोला। जिसके बाद जियांग वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग करके बाहर आ रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सीनियर आकर बेहोश हो जाती है, जिसे देखते ही जियांग घबरा जाती है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पता चलता है कि सीनियर प्रेग्नेंट है। इसलिए जियांग उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए कहती है और खुद का ध्यान रखने के लिए कहती है। सीनियर उसे थैंक्स कहती है। देन जियांग उसे बताती कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए, और मैं आपके लिए ट्विटर की जॉब देखूंगी और मैं हॉस्पिटल में भी स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए बोलूंगी, जिसके लिए सीनियर उसका काफ़ी थैंक्स करती है। जैसे ही जियांग बाहर जाती है, वहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे जोरदार तमाचा लगा देती है और कहती कि तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो, तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, तुम यहाँ पर पढ़ने आई थी या फिर ये सब करने, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो देखकर जियांग रोने लगती है और कहती कि ये रिपोर्ट मेरी सीनियर की है, आप तो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेंगी। तभी वहाँ पर किन आ जाता है, जिसे देखकर मॉम कहती है कि तो फिर ये लड़का कौन है, तुम इतने रिच लड़के के कांटेक्ट में कैसे आई। किन कहता है कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है और बहुत इनोसेंट है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा इसका साथ दूंगा। मॉम को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन जियांग उनसे कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। मॉम कहती कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। जियांग कहती कि आपको हमेशा से सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र रही है, मैं मेरी फिक्र कभी की ही नहीं, और आज भी जब आपको गलतफहमी हुई तो आपने सीधे मुझे थप्पड़ मार दिया, मुझसे पूछा भी नहीं। मॉम उसे सॉरी बोलना चाहती है, लेकिन जियांग बिना उनकी बात सुने किन के साथ वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर वो किन को हक करते हुए पूछती है कि क्या तुम भी मेरे पेरेंट्स की तरह मेरा साथ छोड़ दोगे। वो कहता है कि मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को किन के घर में देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। जिसे देखकर किन कहता है कि तुम्हारे जैसी लड़की को इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन जियांग उससे कहती है कि मुझे और ड्रिंक करना है, लेकिन उसे ऑलरेडी काफ़ी नशा हो गया होता है। तो किन उसे रूम में जाने के लिए कहता है और कहता है कि वहाँ ढेर सारी वाइन की बोतल रखी हुई है, लेकिन जियांग उसे इशारा करके बताती है कि वो उसे गोद में उठाकर ले जाए। किन उसे उठाकर रूम में ले जाकर सुला देता है, जहाँ पर जियांग अभी भी ड्रिंक करने के लिए बोल रही होती है। इसलिए किन उसके लिए हनी वाटर ला कर देता है, जिसे पीकर जियांग कहती है कि ये तो मीठा है। फिर वो किन को किस करने लगती है और सो जाती है। किन उसके फोrehead पर किस करके चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग की आँख खुलती है तो उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ रही होती है
और वो एम्बैरेस हो जाती है। तभी वहाँ पर किन आता है, जिसे देखकर वो नर्वस हो जाती है और कहती है कि कल रात का मुझे कुछ याद नहीं है। केन उसे टीज करने लगता है और कहते कि कल रात तुमने मेरा फायदा उठाया, मुझे किस किया, मुझे हक किया और मुझे जाने भी नहीं दे रही थी। जो सुनकर जियांग तुरंत कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें किस किया था और हक किया था, मैंने और कुछ नहीं किया। केन कहता है कि देखा, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। जो सुनकर वो शर्मा जाती है। तभी जियांग को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे हॉस्पिटल बुलाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर मॉम की बेटी रैन उसे देखकर खुश हो जाती है। डैड उससे कहते कि तुम्हारी बहन को ट्यूमर है, जिसकी जल्दी हमें सर्जरी करानी होगी, लेकिन मैं अपने काम में बिजी रहूंगा और तुम्हारी मॉम अकेले उसका ख्याल नहीं रख पाएगी, तो क्या तुम उसका ख्याल रख लोगे? जियांग रोते हुए कहती है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ एक केयर टेकर बनने के लिए बुलाया है। मैं पहले से ही जानती थी कि आप लोग बचपन से मुझे सिर्फ एक बर्डन की तरह यूज करते हो। जब आपको मेरी जरूरत होती है तब आप मुझसे अपना काम करवा लेते हैं। जो सुनकर मॉम कहती कि ऐसी बात नहीं है, तुम हमें गलत समझ रही हो। लेकिन जियांग वहाँ से रैन को टक्कर मारकर चली जाती है। उसके पीछे मॉम भी जाती है, जो रोते हुए कहती है कि तुम हमें गलत समझ रही हो। जियांग बताती है कि आपने बचपन से कभी मुझे प्यार नहीं किया, हमेशा से मुझे सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन की तरह यूज़ किया है। लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से जाना है, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को उसके कॉलेज में सभी सीनियर्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की लिन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि आपको तो इस जियांग ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी आप इसे यहाँ पर लेकर क्यों आ गए? जियांग कहती कि लिन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, वो हमारा पर्सनल मैटर था, यहाँ हम प्रोफेशनल बात करने के लिए मिले हैं। वैसे भी हमें हमारे प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए वो एक न्यू आइडिया भी लाती है और उन लोगों को दिखाती है और पूछती है कि जो जो इससे एग्री करता है वो अपने हाथ उठाए। सभी अपने हाथ उठा देते हैं, तो लास्ट में मजबूरी में उस लड़की को भी हाथ उठाना पड़ता है, जो देखकर जियांग स्माइल करती है। देन हम किन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उससे ऑफिस वर्क के बारे में बात कर रहा होता है। तभी किन को जियांग का मैसेज आता है, जो उसे बताती है कि मैं कॉलेज के बाद हॉस्पिटल जाऊंगी, लेकिन डिनर से पहले घर पहुंच जाऊंगी। जो पढ़कर किन स्माइल करता है। ये चीज असिस्टेंट भी नोटिस करता है और कहता है कि आप जब भी उस लड़की से बात करते हो या उसके बारे में सोचते हो तो एक अलग ही इंसान बन जाते हो। जो सुनकर पहले तो किन स्माइल करता है, फिर असिस्टेंट को डांट कर चुप करा देता है। इसके बाद हम देखते कि किन जियांग से मिलने उसके कॉलेज पहुंच गया होता है और उसके साथ हॉस्पिटल जाने की जिद करता है। पहले तो जियांग मना करती है, लेकिन जब किन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनकर आना चाहता हूँ, तो जियांग उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। अब हॉस्पिटल जाकर जियांग रैन से मिलती है। वो उसके लिए खाना लेकर गई थी, जो देखकर रेन काफी खुश होती है और मॉम डैड भी खुश होते हैं। डैड कहते कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, अब तुम रेन का ख्याल रखना। जो सुनकर मॉम उन्हें चुप करा देती है, लेकिन डैड कहते हैं कि हमने इसके लिए बहुत कुछ किया है, तो ये हमारी बेटी की हेल्प तो कर ही सकती है। अभी वहाँ पर किन आता है, जिसे देखकर अंकल कहते हैं कि ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वैसे अच्छा है, तुम दोनों मिलकर ख्याल रख लेना। लेकिन तभी मॉम उन्हें बताती है कि ये मिस्टर किन है, किन ग्रुप के ऑनर। जो सुनते ही डैड तो शॉक्ड हो जाते हैं। तब रैन उसे ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाती है, जो सुनकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर किन कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे ब्रदर इन लॉ कहा, बस तुम्हारी बहन को मनाना बाकी है। फिर सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर किन जियांग की केयर करते हुए कहता कि तुम टेंशन मत लो, रन जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर जियांग उसे थैंक्स कहती है और पानी लेने जाती है। किन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो मना कर देती है और खुद पानी लेने चली जाती है, जिन्हें दूर से लिन भी देख लेता है। देन हम देखते हैं कि जब जियांग पानी ले रही होती है, तभी वहाँ पर लिन आ जाता है और उसे मिस्टर किन से दूर रहने को बोलता है। लिन पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि अपनी फैमिली से मिलने आया था, जो यहाँ पर एडमिट है, लेकिन तुम्हें मिस्टर किन से दूर रहना चाहिए। वो अच्छे इंसान नहीं है, वो तुम्हारा सिर्फ यूज करेंगे। उनके पीछे बहुत सी लड़कियां हैं, वो बहुत ही फेमस आदमी हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये सब सुनकर जियांग उस पर गुस्सा करते हुए कहती कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। और मिस्टर किन बहुत अच्छे इंसान है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लिन सोचता है कि इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं, फिर वो भी यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं उन लोगों की सारी बातें किन ने भी सुन ली होती हैं और वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को रैन के पास हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डैड फिर से जियांग को उसकी बहन का ख्याल रखने के लिए कहते हैं, तो मॉम उन्हें चुप कराती है। जियांग उनसे कहती कि मैं रैन का ख्याल क्यों रखूं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। डैड कहते कि भले ही वो तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है, लेकिन तुम दोनों की मॉम तो एक ही है ना, मतलब कि ये जियांग के स्टेप सिस्टर होते हैं और उसकी मॉम रियल होती है। तो वो जियांग से कहते कि तुम्हें रैन का ख्याल रखना चाहिए। जियांग हंसते हुए कहती है कि आपको हमारे सारे रिश्ते याद आ गए, इतने सालों से आप कहाँ थे, आपने कभी मुझे अपना नहीं माना, तो अब मैं भी आप लोगों को अपना नहीं मानती, और वहाँ से चली जाती है।
उसके जाने के बाद किन उन लोगों से कहता है कि आप लोग शुक्र मनाइए कि जियांग सिर्फ आप लोगों से रिश्ता तोड़ रही है। उसकी जगह मैं होता तो आप लोगों पर केस कर देता, इसलिए आप लोग जियांग से दूर रहना। बाहर जाकर किन जियांग को हक करता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। जियांग कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो किन को थैंक्स कहती है उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। किन बताता है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुनकर जियांग स्माइल करती है। फिर किन उसे बताता है कि मैं कुछ महीनों के लिए अब्रोड जा रहा हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए। वो जियांग से कहते कि अपना ख्याल रखना और मेरा वेट करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। फिर वो दोनों अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। जो सुनकर पहले तो जियांग सैड होती है, फिर उसे खुशी खुशी बाय बोल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किन वहाँ से जा चुका होता है और जियांग भी अपने काम में बिजी हो जाती है। वो अपना काम काफ़ी अच्छी तरीके से करती है। तभी उनका डायरेक्टर जियांग को नोटिस करता है और उसे अपने पास बुलाकर इस प्रोजेक्ट में उसे मॉडल बनाने के लिए कहता है। लेकिन जियांग साफ मना कर देती है। वो कहती कि मैं यहाँ पर सिर्फ की इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं मॉडल नहीं बन सकती हूँ। लेकिन डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा फेस एक मॉडल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इससे हमारे प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प मिलेगी, हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी ग्रो करेगा। जो सुनकर जियांग मान जाती है और फिर वो रेडी होकर ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है। इसके बाद उसका लाइव प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजा अपने डैड से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसके डैड बताते कि हमारी कंपनी के साथ इतना लॉस कैसे हुआ, मिस्टर किन ने हमारे साथ सारे रिश्ते भी तोड़ दिए हैं। लीजा कहती है कि ये सब जियांग की वजह से हुआ है, मैं उसे इसका सबक सिखा कर रहूंगी। देन हम देखते हैं कि जियांग का लाइव ब्रॉडकास्ट किन भी देख रहा होता है और काफ़ी खुश होता है। फिर वो जियांग को मैसेज करता है और कहता है कि तुम काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो, जो पढ़कर जियांग खुश होती है। फिर दोनों मैसेज में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियांग के बाकी टीम मेंबर्स आते हैं जो जियांग की काफ़ी तारीफ करते हैं कि तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट इतना कामयाब हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हो। जियांग को थोड़ा डाउट होता है। वो कहती कि मैं इतनी जल्दी फेमस कैसे हो सकती हूँ, कोई तो मुझे जानता भी नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बाकी लोग उसे समझाते हैं कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, जिस पर जियांग भी एग्री करती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का शूट देखते हैं जहाँ पर सभी लोग जियांग को चीयर अप करते हैं। लेकिन जैसे ही जियांग का शूट स्टार्ट होता है सभी लोग उसके खिलाफ बुरे बुरे कमेंट करने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़की एक साथ दो दो लड़कों को डेट कर रही है, ये मिस्टर किन को भी डेट कर रही है और अपने कॉलेज के सीनियर लिन को भी है, ये एक कैरेक्टरलेस लड़की है। सभी लोग उसके खिलाफ हेट कमेंट करने लगते हैं जो पढ़कर उसके टीम मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। तभी उनकी मैनेजर आकर लाइव सेशन को रुकवा देती है। ये चीज जियांग भी पढ़ लेती है और वो घर जाने को कहती है, लेकिन सभी लोग उसे अकेले जाने से मना करते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग और मीडिया होते हैं। जियांग रूम में जाकर काफी ज्यादा रोती है और कहती कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कितने भी एफर्ट्स लगा लूं मेरे साथ बुरा ही होता है। वो रोते रोते वहीं पर सो जाती है। देन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर किन आ गया होता है। वो उसे अपना कोट उड़ाता है। जियांग की भी आँख खुलती है। वो जल्दी से किन को हक कर लेती है और काफी रोती है। किन उसे संभालता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, मेरी नज़र में तुम सबसे अच्छी लड़की हो। फिर जियांग थोड़ी नॉर्मल होकर उससे कहती है कि मुझे इन सब के पीछे लीजाओ का हाथ लग रहा है क्योंकि वो ही मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती है, मुझे लगता है कि उसी ने ये सब किया है। किन कहता है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं सब पता लगा लूंगा और अपने तरीके से सब हैंडल भी कर लूंगा। फिर वो उसे लेकर घर जाने लगता है। जियांग उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जो सुनकर किन उसे वही बात दोबारा बोलने के लिए कहता है तो जियांग उसे फिर से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जो सुनकर किन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देन जियांग उससे पूछती है कि तुम अपना काम छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए, इससे तुम्हें काफी लॉस होगा ना। किन कहता है कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जो सुनकर जियांग स्माइल करती है। उसके बाद हम एक लड़के को लीजाओ के पास देखते हैं जो उससे कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि जियांग को सिर्फ सिंपल तरीके से वार्न करेंगे, तो तुमने उसके साथ ये सब क्यों किया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है क्या कि मिस्टर केन कितने ज्यादा खतरनाक हैं, तुम्हें उनके गुस्से के बारे में बिल्कुल पता नहीं है क्या। लीजाओ कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस जियांग को किन से दूर करना है और वैसे भी अब जियांग के ऊपर दाग लग चुका है तो ऐसी लड़की को किन फैमिली अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। मैं यही तो चाहती थी, अब मेरा काम आसान हो चुका है, अब किन सिर्फ मेरा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग किन जियांग के पास आकर कहता है कि तुमने सही कहा था, ये सब लीजाओ ने ही किया है और फिर वो उसके चिक्स पुल करके कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत स्मार्ट है। जियांग कहती कि हाँ मुझे उस पर पहले ही डाउट था, अब मैं उसे अरेस्ट करवाऊंगी। वो कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं इस चीज को अपने तरीके से हैंडल करूंगा, जिस तरह से उसने तुम्हें बदनाम किया है हम भी ये सारी चीजें लाइव करेंगे। जो सुनकर जियांग भी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत स्मार्ट है,
नेक्स्ट सीन में हम जियांग को उसके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास देखते हैं, जहां वो उनसे 2 दिन का टाइम मांगती है सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिसके लिए मैनेजर भी मान जाती है। उसके बाद जियांग अपने टीम मेंबर के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सपोर्ट करें। फिर वो फ़ोन में देखती है कि उसके स्कूल फ्रेंड्स और सीनियर्स उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है। उसके बाद हम लीजाओ को देखते हैं, जो कि ये सारी बातें पढ़कर काफ़ी गुस्सा करती है और सोचती है कि अभी भी सब जियांग को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे इतना प्यार कैसे कर सकता है, वो इसके लिए अपनी बिजनेस मीटिंग छोड़कर यहाँ पर आ गया। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तभी उसके डैड आकर उसे डांटते हैं और कहते कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हारी वजह से किन हमारी कंपनी को और ज़्यादा बर्बाद कर देगा। तुम जाकर जियांग से माफ़ी मांगो और सारा मैटर सॉल्व करो। लेकिन लीजाओ ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर डैड कहते हैं कि अगर तुमने उससे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लीजाओ को तो और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वो लाइव आकर सभी को अपने बारे में बताती है और लीजाओ के खिलाफ प्रूफ देने जाती है। उसी बीच लीजाओ उसे कॉल करती है और उसे भला बुरा सुनाने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इनके पास वापस जाने की। और इन सब बातों में वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। तभी हमें पता चलता है कि जियांग ने उसकी कॉल को लाइव ब्रॉडकास्ट में कनेक्ट कर दिया होता है, जिस वजह से उसकी सारी बातें सारी ऑडियंस भी सुन लेती है। और फिर सभी लोग जियांग से माफ़ी मांगते हैं और लीजाओ को भला बुरा कहने लगते हैं। देन जियांग उन सबको थैंक यू कहती है और उनसे उम्मीद करती है कि वो आगे से उसका सपोर्ट करेंगे, और बाय बोलकर अपने लाइव सेशन को ख़त्म करती है। फिर वो सोचती है कि ये सब बातें जाकर किन को बताऊंगी, जिससे वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर साव आती है, जो आती ही जियांग से कहती कि तुम मेरी आंटी कैसे बन सकती हो। फिर हम उन तीनों को एक साथ हॉल में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर साओ उन दोनों पर गुस्सा करती है उसे ये सारी बातें छुपाने के लिए। लेकिन किन और जियांग वहाँ पर भी लवली कपल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, तो देखकर साओ और ज्यादा इरिटेट हो जाती है और उन पर गुस्सा करने लगती है। दोनों उससे सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें ये बात बताने ही वाले थे। फिर साओ किन से कहती है कि आप मेरी फ्रेंड को प्रपोज कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड इतनी प्यारी है तो मैं इसे प्रपोज क्यों नहीं कर सकता। फिर वो उन लोगों के लिए डिनर प्रिपेयर करने चला जाता है। उसके जाने के बाद साओ जियांग के पास आकर बैठती है और उसे सारी चीज़ें डिटेल में बताने के लिए कहती है। जियांग उसे सब कुछ बताती है, जो सुनकर साओ उसके लिए खुश होती है और उसे टीज करने लगती है, उसे आंटी आंटी कहने लगती है, जो सुनकर जियांग उसका मुंह बंद कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग केन वापस से अब्रोड जा रहा होता है। जियांग आकर उसे हग करती है और उसे गुड बाय किस देती है। केन जियांग को अच्छे से बाय बोलकर चला जाता है। देन हम जियांग को फिर से लाइव सेशन पर जाने के लिए रेडी होते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग उससे पूछते कि क्या तुम श्योर हो कि तुम लाइव सेशन पर जाना चाहती हो। वो कहती कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। देन हम देखते हैं कि उसका लाइव सेशन बहुत अच्छा गया होता है, जिसके लिए सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और प्रोजेक्ट की ग्रोथ को लेकर भी सब उसे थैंक्स कहते हैं। तो जियांग कहती कि इस प्रोजेक्ट में हम सब ने इक्वली मेहनत की है, इसकी ग्रोथ का क्रेडिट हम सबको जाता है, सिर्फ मुझे नहीं। सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। देन सभी लोग साथ में डिनर करने का प्लान करते हैं। तभी जियांग को किन का मैसेज आता है, इसलिए वो बाहर चली जाती है, जहाँ पर किन उसका पहले से वेट कर रहा होता है, जो देखते ही जियांग उसे हक कर लेती है। फिर किन उसे एक ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट देता है, जिसे पहनाने के बाद उसके हाथ पर किस करता है। उसके बाद वो जियांग को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ पर उसने बहुत सारे सनफ्लावर्स मंगाए होते हैं, और वो जियांग से कहता है कि इसी से हमारी पहली शुरुआत हुई थी। फ्लैशबैक में हमें उनकी पहली मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसे याद करके जियांग इमोशनल हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद वो जियांग को उठाकर रूम में ले जाता है, जहाँ जाकर वो उसे दोबारा किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को सभी के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपनी सक्सेस के लिए एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर चेंग आते हैं, जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ग्रुप के ओनर होते हैं, जिन्हें देखकर लिन उनका वेलकम करता है। मिस्टर चेंग जियांग की काफी तारीफ करते हैं और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग उस टाइम कुछ बोलती नहीं है। तभी वो उनके साथ 2 लड़कियों को नोटिस करती है, जो उसे अजीब तरीके से देख रही होती है। मिस्टर चेंग उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि ये दोनों इस फील्ड में न्यू हैं, मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों से कुछ सीखें। लेकिन वो दोनों लड़कियां तो सिर्फ जियांग से इसलिए मिलने आई थी ताकि वो किन के क्लोज हो सके, और दोनों जियांग से गलत तरीके से बात भी करती हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर चेंग उन्हें डांट कर चुप कराते हैं। तभी वहाँ पर किन भी आता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं और मिस्टर चेंग तो डर ही जाते हैं। किन सबके सामने जियांग को खुद की गर्लफ्रेंड बताता है और कहते हैं कि अगर आज के बाद किसी ने भी जियांग को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वो जियांग को लेकर चला जाता है। बाहर जाकर किन जियांग से कहता है कि कल हमें डैड से मिलने के लिए ओल्ड हाउस जाना है, जो सुनकर जियांग पहले तो नर्वस हो जाती है और कहती है कि मैं कैसे मिलूंगी।
और ढेर सारे सवाल पूछने लगती है। किन उसे चुप कराता है और कहता है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो तुम्हें जज नहीं करेंगे। लेकिन जियांग फिर भी जाने से मना करती है। किन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वहाँ साओ भी आएगी तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम जियांग और किन को उसकी फैमिली में देखते हैं, जहाँ पर किन के डैड जियांग को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। साओ भी खुशी से जियांग को हक कर लेती है और सभी लोग उसका अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। जियांग सभी को ग्रीट करती है। देन किन जियांग को अपने ब्रदर्स और सिस्टर इन लॉ से इंट्रोड्यूस कराता है। सभी लोग अंदर जाते हैं, जहाँ जाने के बाद सभी फैमिली मेंबर्स जियांग को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं। जियांग उन्हें लेने से मना करती है, लेकिन साओ और किन के कहने पर एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद डेट की बारी आती है, जो कि जियांग को उस हाउस की देते हैं जहाँ पर वो अभी रह रही है। मतलब आज से वो घर उसका हुआ, जिसके लिए जियांग उनको थैंक यू कहती है। तभी किन की सिस्टर इन लॉ जियांग से कहती है कि हमारा किन हमेशा से अकेला रहा है, तो अब तुम उसको अकेला मत छोड़ना। फिर वो किन का रूम देखने जाती हैं, जहाँ पर वो उन तीनों भाइयों के साथ में फोटो देखती हैं और किन से उसकी फैमिली की काफी तारीफ करती है। फिर किन कहता है कि ऐसे तुम भी हमारी फैमिली के मेंबर हो। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी जियांग उसे बताती है कि अब मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, इसलिए मैं अपने हॉस्टल में रहूंगी और अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी करूंगी, क्योंकि मुझे भी तो तुम्हारे काबिल होना है। उसके बाद हम दोनों को साथ में एक ही बेड पर देखते हैं, जहाँ पर जियांग तो काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है, जिसे किन भी नोटिस करता है। लेकिन जियांग उसे इग्नोर करके सोने लगती है। लेकिन किन उसके क्लोज होकर उसे किस करने जाता है, लेकिन जियांग के डर के कारण वो सिर्फ उसके फोrehead पर ही किस करता है। जियांग उससे पूछती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मिली होती तो क्या तुम किसी और से प्यार करते हैं। किन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था। जो सुनकर जियांग स्माइल करती है। देन किन उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को उसके क्लास में देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का आकर उसे प्रपोज करता है, लेकिन जियांग उसे साफ मना कर देती है और कहती कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाहर से ये सारी बातें किन भी सुन लेता है और जेलस फील करता है। उसी टाइम साओ भी जियांग को कॉल करके कहती है कि क्या तुम सच में अब अंकल के साथ नहीं रहोगे। जियांग कहती कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ, ताकि फिर हम हमेशा साथ रहें। तभी जियांग वहाँ पर किन को देखती है और जल्दी से उसके पास जाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें लंच पर ले जाने के लिए आया हूँ, और उसका हाथ पकड़ लेता है। जियांग कहती कि सब देख रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ो। किन किन कहता है कि मैं यही तो चाहता हूँ, जिस पर जियांग भी उसका हाथ पकड़ लेती है। देन हम उन दोनों को रेस्टोरेंट जाते हुए देखते हैं, लेकिन बाहर उन्हें मिस्टर चैंग मिल जाते हैं, जो उन दोनों को ग्रीट करते हैं और जियांग भी उन्हें हेलो कहती है। लेकिन किन उसे रेस्टोरेंट के अंदर भेज देता है और खुद मिस्टर चैंग से बात करने के लिए रुक जाता है। किन मिस्टर चैंग को कहता है कि मैंने आपको जियांग से मिलने के लिए मना किया था ना, जियांग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। मिस्टर चैंग कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जियांग के ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन किन फिर भी मना कर देता है। इधर रेस्टोरेंट में एक लड़की जियांग का ऑटोग्राफ ले रही होती है, जिसे देखकर किन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत फेमस हो गई है, जिस चीज़ से जियांग भी स्माइल करती है और कहती कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। किन उसे हक करके कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग के पास मिस्टर चैंग को देखते हैं, जो कहते हैं कि तुम प्लीज मिस्टर किन को समझाओ और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मेरा भी फायदा होगा। ये जानने के बाद जियांग किन के पास जाती है और उसे सब पूछती है। जैसे ही किन बोलता है कि उसने मिस्टर चैंग को मना किया था, जियांग उस पर काफी गुस्सा करती है और रोते हुए कहती है कि आज तक मेरी लाइफ का डिसीजन हमेशा दूसरे लोगों ने लिया है। तो किन उसे मनाने लगता है, लेकिन जियांग उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती है और इसी बीच जियांग के हाथों से किन पर पानी गिर जाता है। किन उसे हक करके सॉरी कहता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे कॉलेज में उस लड़के को प्रपोज करते देख लिया था। मैं डर गया था कि अगर तुम फेमस हो गई तो मुझसे दूर हो जाओगी। किन की बातें सुनकर जियांग को भी रियलाइज होता है कि वो बस डर रहा था, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है। देर हम देखते हैं कि जियांग भी किन के पास चली जाती है और उसे किस करती है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि किन ने जियांग के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया होता है, जिसे देखकर जियांग काफी खुश होती है। उसे कल रात के गुस्से के लिए सॉरी कहती है और कहती कि तुम टेंशन मत लेना, मैं सारे डिसीजन सोच समझ कर लूंगी और सब हैंडल भी कर सकती हूँ। उसके बाद हम जियांग को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ उसे पुलिस का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि आपका भाई फाइट के केस में पुलिस स्टेशन आया है, इसने आपका और मिस्टर किन का नाम लिया है, इसीलिए हमने आपको कॉल किया। जो सुनकर जियांग जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है। इधर ये बात असिस्टेंट किन को बता देता है, जो सुनते ही किन भी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। तभी रुक जाता है, क्योंकि सुबह जियांग ने उसे कहा था कि वो अपना डिसीजन ले सकती है। इधर जियांग पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहाँ पर उसे देखते ही उसका भाई उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो, जल्दी से मुझे यहाँ से रिलीज कराओ। जो सुनते ही जियांग तो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मिस्टर किन का नाम लेने की,
और तुम्हें अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, ना कि मुझे। वो कहता है कि तुम भूलो मत कि तुम मेरी बहन हो। वो कहती कि मैं तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं हूँ, इसीलिए आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और पुलिस को भी कहती है कि आपको उसे जो सज़ा देनी है आप इसे दे दीजिए। फिर बाहर आकर वो सैड होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर केन आता है, जिसे देखकर वो उसे गले लगा लेती है और कहती कि मैं इन लोगों के साथ अब और नहीं रहना चाहती, ये हमेशा से सिर्फ मेरा यूज़ करते आए हैं। केन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तभी वहाँ पर उसकी मॉम और स्टेप डैड आ जाते हैं, जो उसे उसके भाई के बारे में पूछते हैं। वो कहती कि आप खुद जाकर मिल लीजिए। जल्दी से अंदर जाती है, लेकिन स्टेप डैड बाहर ही रुक जाते हैं, इसलिए जियांग केन को कार में जाकर वेट करने को कहती है। देन उसके स्टेप डैड उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने किन का नाम लेकर अपने भाई को रिलीज क्यों नहीं कराया, तुम कैसी बहन हो। वो गुस्से में कहती है कि आप मुझे बेटी नहीं मानते हो, आज तक मेरे साथ बेटी की तरह बिहेव नहीं किया, ना ही मेरी केयर की कभी। आप लोगों ने सिर्फ मुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। जो सुनकर स्टेप डैड उस पर हाथ उठाने जाते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। जियांग कहती है कि आपने ये हक भी गवा दिया है, आज के बाद मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, मैं सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। फिर वो दौड़कर किन के पास चली जाती है और उसे हक कर लेती है और उसे लव यू कहती है। तो सुनकर किन तो काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को किन के डैड के साथ गेम खेलते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। डैड उसे कंपनी के 10% शेयर देते हैं, जिसे लेने से जियांग मना करती है। डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें ये खुशी से दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। फिर वो किन के बारे में जियांग को बताते हैं कि वो अपने भाइयों में सबसे छोटा है, फिर भी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। उसने कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया है। बचपन में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से वो हमेशा अकेला रहा है। मैं भी काम की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पाता था। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। मुझे पता है कि तुम हमेशा उसका साथ दोगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी में भी उसका साथ दो। तभी उन्हें अचानक से खांसी आने लगती है, जो देखकर जियांग घबरा जाती है और उनके पास जाती है। वो कहते हैं कि तुम पहले ये फाइल रखो। वो कहती है कि हाँ मैं इस फाइल को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। वो उनके लिए सूप बनाने जाती है, जहाँ किन भी आ जाता है, लेकिन तभी उन्हें सर्वेंट आवाज़ देती है और हम देखते हैं कि किन के डैड बेहोश हो चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डैड को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर साथ में किन, जियांग और साओ भी होती है और वो काफ़ी सैड होते हैं। इसीलिए जियांग उन्हें समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा और वो किन को भी समझाने लगती है। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि डैड की हालत काफ़ी ख़राब है, उन्हें जल्दी से सर्जरी करानी होगी। लेकिन वो उन लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। जो सुनकर किन तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो अपने डैड से मिलने जाता है। जियांग कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। केन भी उन्हें स्ट्रेस लेने से मना करता है। तभी नर्स आकर बताती है कि पेशेंट को रेस्ट करना है, आप लोग बाहर जाइए। जाने से पहले जियांग डेट के क्लोज जाकर कहती है कि आप जल्दी ठीक हो जाए, फिर आपको हमारी शादी की डेट फिक्स करनी है। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि ये सर्जरी बहुत रिस्की है और चाइना में बहुत कम डॉक्टर ही कर पाते हैं। अगर आप लोग परमिशन देंगे तभी हम ये सर्जरी करेंगे। हर किसी को ना चाहते हुए भी परमिशन देना पड़ता है। देन डैड को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है, जहाँ बाकी फैमिली मेंबर भी होते हैं। जाने से पहले जियांग उनसे कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूँगी। उनके जाने के बाद किन जियांग से पूछता है कि तुम कौन से प्रॉमिस की बात कर रही थी। जियांग उसे कुछ नहीं बताती और कहती कि तुम टेंशन मत लो, डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे। देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। जियांग और किन उनसे मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जियांग डैड के लिए एप्पल कट कर रही होती है और वो अभी तक की सारी बातें याद करती है कि कैसे उसकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए। हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियांग और किन को जियांग के होम टाउन में देखते हैं, जहाँ पर जियांग उसे होटल जाने के लिए कहती है और खुद अपनी फैमिली के घर जाती है। जहाँ जाकर वो उनसे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन मांगती है। वो हम समझ जाती कि वो किन से शादी करने वाली है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करती है और कहती कि तुम शादी कर रही हो और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझती, यहाँ पर तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए हो। लेकिन स्टेप डैड उन्हें शांत कराते हैं और कहते कि किन अच्छा लड़का है तो इसे शादी करने दो। वो खुद रजिस्ट्रेशन बुक लाकर जियांग को दे देते हैं, जिसे लेकर वो जाने लगती है। लेकिन मॉम उसे रोकती है और रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा रेन के जैसे ही प्यार करती हूँ, तुम मुझे अपनी मॉम नहीं मानती है। जो सुनकर जियांग भी रोती है और कहती कि अगर आप मेरी मॉम हैं तो क्या आप मुझे बता सकती है कि आपने मुझे लास्ट टाइम अपने हाथों से खाना कब खिलाया था। तब मॉम चुप हो जाती है। वो कहती कि देखा, आपको याद भी नहीं है, आपने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं, इसीलिए अब मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर वो किन को कॉल करती है। किन बताता है कि वो उसके हाई स्कूल के पास है, इसीलिए जियांग जल्दी से उसके पास जाती है।
उसे दौड़ता देखकर किन कहता है कि तुम इतनी भागते हुए क्यों आ रही हो, मैं तो यहीं हूँ। जियांग कहती है कि मैं तुम्हें वेट नहीं कराना चाहती थी। तभी उसे ठंड लगने लगती है, इसीलिए किन उसे इशारा करके हक करने के लिए कहता है। जियांग उसे अपने स्कूल टाइम के बारे में बताती है कि कैसे वो मेहनत से पढ़ाई करती थी ताकि उसे स्कॉलरशिप मिले और वो कॉलेज जा सके। फिर वो दोनों साथ में डम्बलिंग खाते हैं, जहाँ पर जियांग बताती है कि ये मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड है। फिर वो बताती है कि यहाँ पास में एक ज्वेलरी शॉप है जहाँ से मैंने एक हेयर पिन खरीदा था क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आया था। जो सुनते ही किन उठकर वो हाथ पर जाने लगता है और कहता है कि मैं सारे हेयर पिन तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। जिसे ऐसे देखकर जियांग उसे रोकती है और कहती कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और स्माइल करने लगती है। फिर वो उसे अपनी सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाती है और बताती कि स्कूल टाइम पर ये मेरा फेवरेट प्लेस हुआ करता था। यहाँ मैं आकर बहुत रिलैक्स फील करती थी। तुम पहले इंसान हो जिसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। जो सुनकर किन भी स्माइल करता है। तभी जियांग रिंग का बॉक्स निकालती है और किन को शादी के लिए प्रपोज करती है, जो देखकर किन इमोशनल हो जाता है और काफ़ी खुश भी। वो नील डाउन होकर उसे हाँ कहता है और खुद भी उसे प्रपोज करके अपना रिंग पहना देता है। देन जियांग भी उसे रिंग पहनाती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ हमारे इस रोमांटिक और क्यूट से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।